नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड यूट्यूब ऑडियंस। कल आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षा है। जो भी आप सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप, ठीक है। ये तो देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसा आग्रह मैं तुमसे कर रहा हूँ। इसमें मैं जो भी आपसे बोलूंगा ना ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है, ओके। जेनेरिक एडवाइस नहीं है, जो मैंने खुद पाया है एग्जाम देते वक्त। 2 बार मैंने टॉप किया, राइट, सिंगल डिजिट रैंक आई। सो उस अनुभव पे मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें, ठीक है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टॉप करने के बाद भी मुझे ये फील हुआ कि कुछ चीजें हैं जो नहीं मुझे करनी चाहिए थी, और कुछ चीजें जो इन जनरल किसी स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। केवल मेरे पास टॉप का ही एक्सपीरियंस नहीं है, फेलियर का भी एक्सपीरियंस है, ओके। सो डोंट वरी, मुझे सब कुछ पता है। तो मैं आपको सारी बातें जो बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है आप जानते हैं, एक चेतावनी है कि आपको अगर बात सही लगे तो आप अपना लें, ना लगे तो फिर आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा के अनुसार भी चल सकते हैं, ठीक है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो मैं आपसे कह रहा हूं वह आप पर ठीक ही बैठेगा, ठीक है। ये भी आप कह देना जरूरी है ना, क्योंकि जो मेरे लिए काम करेगा वो आपके लिए भी करेगा, ये भी आवश्यक नहीं है। तो जो आपको लगता है कि उचित है उसको ले लें। तो देखें, चलिए प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपकी जो प्रिपरेशन है, मतलब ये तो मैं मान के चलूंगा आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। हाँ, जो कम से कम प्रिपरेशन होनी चाहिए नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए वो आपने अभी तक की है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। अब आपने पढ़ा वगैरह वगैरह कुछ नहीं है तो मेरी बातें क्या ही आपके लिए काम करेंगे, है ना। जो पढ़ा है तो ये चीजें काम करेंगी, ठीक। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आप एग्जाम में बैठेंगे। देखो सबसे पहले तो आप कई बार ना कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम को लेकर बहुत फोबिया टाइप का हो जाता है, बहुत डर जाते हैं, और उस डर के कुछ के साथ होता है कुछ के साथ नहीं होता है। उस डर के कारण वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जितना अच्छा परफॉर्मेंस उन्हें करना चाहिए। तो ये सब छोड़ दो। देखो इसके लिए मेरी सिर्फ एक बात सुनो। मान लो कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है फिर भी डरते हो, या फिर थोड़ा सा डर लग रहा है क्या होगा एटीसी, या टेंशन वगैरह हो रहा है। देखो आपको ये डर और टेंशन से मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे लाभ नहीं होगा, जो भी होगा नुकसान होगा, राइट। एंड नहीं डरोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कोई लाभ हो जाएगा, लेकिन ये जो नुकसान होता था ये तो नहीं होगा ना, कम से कम। समझ में आई ना बात। तो बिल्कुल आपको फ्री माइंड से परीक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड से। ये सब नहीं सोचना चाहिए होगा नहीं होगा, उसको सोचने से कोई लाभ नहीं है। मेरे कहने का आशय ये है। और नहीं सोचने से कोई फायदा है, वो क्या फायदा है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, फिर आप पूछते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। मैंने ये पीछे सारी बातें इस क्रैश कोर्स में की है। क्रैश कोर्स में मैंने आपको क्विक सॉल्विंग सिखाई, सारी चीजें सिखाई, राइट। और हमेशा बार बार ये सारी बातें बोली। देखो आप उस पार्ट से शुरू करें जहां आपके पास 3 पार्ट है, राइट। मैं किससे करता था, मैं तो आपको बता देता हूं। मैं तो पार्ट सी से करता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं पार्ट सी में अच्छा हूं। अच्छा नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं ये सब अच्छा कर लूंगा और जल्दी कर लूंगा बजाय इसके, ठीक है। या पार्ट सी में ज्यादा स्कोरिंग होता है, इसलिए मैं पार्ट सी से, मेरा कारण ये था पार्ट सी से कि पार्ट सी से 95 मार्क्स हैं सबसे ज्यादा, यहाँ तो 30 हैं। वो बाद में करूंगा, पहले यहाँ सबसे ज्यादा 95 में से 95 स्कोर करूं, ऐसा मेरा माइंडसेट था। अगर आपने सही से पढ़ा है तो डरो मत ये सोचने में कि 95 से 95 स्कोर करेंगे, ऐसा माइंडसेट ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं किया है कोर्स, ये सारे कोर्स होने चाहिए कम से कम, ये आपने ये सीखा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए। अब वैसे ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए अभी, अब जिसने नहीं सीखा होगा वो कहेगा कि छोड़ो। अब तुम्हें पता है प्योर के क्या क्या सीखे होने चाहिए और कुछ अप्लाइड का, ठीक है। हाँ, फिर किस में से क्या करना है क्या नहीं करना है वो बीच में बताऊंगा। तो देखो मैं इसलिए शुरू करता था क्योंकि यहाँ से मैं 95 स्कोर करना चाहता था, और फिर यहाँ से जितना भी हो सके 75 की तो बिल्कुल वो रखूंगा, लेकिन फिर जितना भी हो सके, ओके। और उसके बाद फिर मैं पार्ट ए में आता था, ऐसे मैं करता था, ठीक है। और इसको मैं 60 to 50 75 मिनट्स में, मतलब 75 मिनट्स में कर लेता था। 60 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट तो कम से कम कुछ क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं जिनको हम नहीं भी करते हैं ना, मतलब इन जनरल अगर मुझे 20 क्वेश्चन करने हो तो मैं 60 मिनट में कर दूंगा। बट इसमें 42 क्वेश्चंस, मतलब मेरे साइड के जो स्टेटिस्टिक्स के नहीं है वो पढ़ने भी हैं मुझे, तो 15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। आप ये सोचो कि मुझे इतना ही टाइम देना है पार्ट्स में, नहीं, ऐसा नहीं है। आप भले ही 120 मिनट दो, आप भले ही 100 मिनट दो, आपकी इच्छा है, लेकिन जो भी आप करो वो सही होना चाहिए। ये बड़ा ध्यान रखना है आपको। जो भी आप करते जाओ बड़े ध्यान से करते जाना, बड़े मन से, कि कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई गलती हो रही है, कोई माइन्यूट सी मिस्टेक, कोई छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी, 4.75, और दूसरा दूसरा टाइम ले जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगर देखो 120 मिनट में भी अगर आपने 20 सही किए ना तो 95 स्कोर काफी है। मतलब 120 मिनट में, 60 मिनट में अगले में तुम्हें 35 40 मिनट नंबर ही तो लाने हैं, ठीक है। जल्दी करना जरूरी नहीं है, सही करना बहुत जरूरी है, हाँ। लेकिन सही करना और बहुत स्लो करना ये भी गलत है। कि मान लो आपने 20 क्वेश्चन किए और पूरे 3 घंटे निकाल दिए, तो वो भी गलत है, क्योंकि उससे तुम्हें 95 ही मिले, राइट।
तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख लें। हाँ, दूसरा, अगर आपका पार्ट ए अच्छा है तो पार्ट ए को 30 मिनट में निपटा दो फटाफट, फिर पार्ट सी में आ जाओ, फिर पार्ट बी में आओ। अब दूसरा तुम्हारी चॉइस है कहाँ से स्टार्ट करना है। मेरे लिए मैं समझता हूँ अगर पार्ट ए अच्छा है तो पार्ट ए से करो, अदरवाइज फिर पार्ट सी से करो, फिर पार्ट बी में आओ, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा स्कोरिंग है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ज्यादा पूरी आपकी इच्छा है आपको क्या करना है, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपका स्कोर अच्छा हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस पार्ट से शुरू किया, क्योंकि किसी लोग को ये ना लग जाए कि नेसेसरी कंडीशन है पार्ट सी से स्टार्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं है, या सफिशियंट कंडीशन है, कुछ भी नहीं है ऐसा। समझ में आ रही है ना पूरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। अब स्टार्टिंग की बात एंड हो गई, राइट। अब करते हैं, चलो मान लो आपने स्टार्ट कर दिया। देखो क्या आपको नहीं करना चाहिए, आपने जहां भी आप टाइम दे रहे हैं ना, वो पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। मान लो कि मैंने पार्ट सी में कुछ क्वेश्चन, देखो सबसे पहले मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कुछ डोंट्स। डोंट वेस्ट ऑल ऑफ योर टाइम, ऑल टाइम ऑन वन क्वेश्चन, ओके। वन क्वेश्चन, आई मीन देर आर अदर क्वेश्चन इन एग्जाम ऑल्सो, ओके। क्योंकि कोई आपको रियल एनालिसिस का क्वेश्चन आया, आप सोचते हो कि मैंने तो रियल एनालिसिस पढ़ी है, तो इफ इट इज डिफिकल्ट, नॉट अटेम्प्टेबल, जल्दी नहीं हो रहा है, तो लीव इट। डोंट, देर इज नो नीड टू डू दैट क्वेश्चन। इवन आपने रियल एनालिसिस के आप एक्सपर्ट हो, आपने पीएचडी की हो रियल एनालिसिस में, अगर टाइम ज्यादा ले रहा है तो छोड़ो। और कुछ भी तो है ना, क्योंकि इतनी चीजें पढ़ के क्यों गए हो आप, रियल, एब्स्ट्रैक्ट, लीनियर, एंड उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी, एंड अप्लाइड में डिफरेंशियल इक्वेशंस, या चलो इतना काफी होता है। फिर सीओबी भी पढ़िए तो ठीक है। इतना पढ़ के क्यों गए हो, इसीलिए तो पढ़ के गए हो, नहीं तो फिर रियल और लीनियर पढ़ते, बस उन्हीं से हो जाने थे तो सारे। ठीक, समझ में आई बात। तो एक क्वेश्चन में पूरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा है तो छोड़ो। हाँ, लेकिन वो तुम्हें बड़ा खुद से जजमेंट करना पड़ेगा उसका, कौन सा छोड़ना है कि यार नहीं होगा ये मुझसे, वो जजमेंट तुम्हें लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुक्का मार दो, ठीक है। तुक्का मार के कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना, तुक्का मारने की सोचना भी मत। ओके। तुक्का भी मारते हो तो बहुत सटीक तुक्का होना चाहिए, जैसे कि मैंने तुमको सिखाया क्रैश कोर्स में, राइट। उनमें गलती की संभावना ही नहीं है। वो तुक्का मारना नहीं है, एक प्रकार से वो स्मार्टनेस है, जैसे कि मैं सिखा रहा था कल स्टैनली इस प्रॉब्लम में बताया, या उससे पहले कुछ सारी प्रॉब्लम्स में बताया, समझ गए। वो चीज तुम काम करना, वो तुम्हें पसंद आई या नहीं आई, जो मैंने तुम्हें पार्ट बी के लिए ट्रिक बताई। आई, राइट। तो वो यूजफुल होगी, कम से कम एक दो तीन क्वेश्चन आपको पार्ट बी में जरूर वैसे मिल जाएंगे जिसमें वो हेल्पफुल होगी। वो मैंने काफी बार किया था एग्जाम में, काफी बार। उससे मेरा पार्ट बी का क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी कई बार सॉल्व हो गए, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्यों नहीं बता रहा ना यूट्यूब ऑडियंस, क्योंकि बताने में समय लगता है इसलिए, ठीक है। वो कोई एकदम बताने वाली चीज नहीं। सो तो देखो एक बात ये क्लियर होगी, क्योंकि ना देखो इसकी हानि मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि पार्ट सी में मैंने कोई क्वेश्चन पकड़ा, मेरे मान लो मेरे फेवरेट टॉपिक का है कोई, लीनियर अलजेब्रा का, मैंने उसमें 10 मिनट डाल दिए और मुझसे उसका एक ऑप्शन सॉल्व ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, क्या करूं 10 मिनट। अब मैं इसको छोड़ूं तो मुश्किल, मैं सोचूंगा यार छोड़ो तो, इतने मिनट वेस्ट कर दिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। और ना छोड़ूं तो फिर और 15 मिनट चले गए, इससे अच्छा छोड़ ही देता, 5 मिनट में कोई और कर लेता, क्या पता। तो उस समय भी डिसाइड नहीं हो पाता है। तो 10 मिनट किसी भी क्वेश्चन को देने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, अभी तक 10 मिनट दे रहे हो पार्ट सी में एक क्वेश्चन को। अब ये घड़ी वड़ी मत देखना, हाँ वहां पे सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट एक क्वेश्चन में कर दो। वो अपनी अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है, कोई 10 मिनट में भी करता है तो इट्स ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो अपने अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है ना, मेरी जैसी स्पीड है वैसी सबकी स्पीड थोड़ी होगी, है कि नहीं। बट 10 मिनट इज टू लॉन्ग, ओके, आई मीन टू से। ये तो फिर कुछ भी नहीं होगा इससे, समझ में आ गई ना एक क्वेश्चन में। और पार्ट बी में, पार्ट सी का मैंने पूरा जो आपको गणित समझाया वही है, ठीक है। अलग से मैं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा कि पार्ट सी में मैंने जो क्विक सॉल्विंग सिखाई इस तरीके से करना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं करना है। हाँ, एक चीज आप सभी लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, लंबे हैं तो इनको मत करना, भले ही आपने कितना ही पढ़ा हो। मैं आपको कारण बताता हूँ, आपको लगेगी भी मुझे आ जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है उसकी वो लेंथी है। उसका कारण ये है क्योंकि तुम एक बार में जजमेंट नहीं ले सकते कि कौन से स्टेप में तुम फंस जाओगे आगे। भले ही वो लेंथी है, तुम्हें लगता है हम क्विकली कर लेंगे, राइट। क्विकली कर लेंगे मतलब जैसे इंटीग्रल इक्वेशन के होते हैं ना, लेकिन बीच में कहीं क्या पता कोई कैलकुलेशन ऐसी है फंस जाओ, फिर लौटने में तो हानि है ना। और भी बहुत कुछ है एग्जाम में, पार्ट सी की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट बी की नहीं। पार्ट सी में बहुत सारे कुछ है तुम्हारे पास, उनको करना तुम, ठीक है। वही क्वेश्चन करना जो मैंने सिखाया आपको, जैसे मैंने बोला ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखो ये वाला आसान है, इसको मैं करूंगा, ये वाला नहीं करना, इसको बाद में देखूंगा। बारी नहीं आएगी उसकी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ है पार्ट सी में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कितने सारे क्वेश्चन है, 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मुझे। तो पार्ट सी में क्वेश्चनों की कमी नहीं पड़ेगी अगर सिलेबस ठीक ठाक है, ठीक है। समझ में आ रही है बात।
ठीक है ना। लेकिन इससे कई बार क्या होता है ना, आप लोग गलत भी सीख जाते हो। गलत क्या सीख जाते हो कि जैसे ऐसे मत करना कि हर किसी क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हो, है ना। तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। वो आपका जजमेंट भी होना चाहिए कि इसे मुझे करना ही है और इसे बाद में देखूंगा। ठीक है, वो मैं बता रहा हूं आपको। मार्क फॉर रिव्यू करो, एक को करो। क्या करना है, जैसे आप जो जल्दी जल्दी हो सकते हैं उनको जल्दी जल्दी कर लो पहले, और मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ जितने जितने लास्ट तक पहुंच जाओ। कभी कभी ऐसे होता है ना, ये भी देखो इसका घाटा क्या होता है। जैसे मान लो जो क्वेश्चन आया तुम करते गए, मान लो तुमने ठीक किया, फर्स्ट के 20 क्वेश्चन किसी आदमी ने कर लिए। अब उसके बाद वो 20 क्वेश्चन के बाद आगे जाता है, अरे यार ये तो 2 सेकंड वाला क्वेश्चन था, अरे यार ये तो 3 सेकंड वाला क्वेश्चन, वो बाद में मिलते हैं फिर। समझ गए ना, कि इसका मतलब यहाँ तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तुमने 5 मिनट में किया था, यहाँ 1 ही मिनट में होने वाला था। तो इसलिए पहले स्कैन कर लेना चाहिए जल्दी। तो 2 राउंड लगाने चाहिए। मैं लगाता था 2 राउंड पार्ट सी में। वो तुम चाहो तो लगाओ, नहीं लगाओ तो ना, चाहो तो ना लगाओ। किसी के लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। बाद में कहीं आके मुझसे ये ना कहो कि तुम होगे फेल तुम्हारे सिलेबस को कम अनकम्प्लीट करने की वजह से। आई मीन तुमने घर में कुछ पूरा किया होगा नहीं, घर में पढ़ा होगा नहीं, और मुझसे कहोगी आपकी स्ट्रेटेजी से हम फेल हो गए। तो ये सबसे पहले मैंने डिस्क्लेमर रखी है, एक भी चीज मत लेना अगर तुम सहमत ना हो तो। ठीक है, समझे। सो आई ना बात समझ में, कि पहले क्या करो, गो थ्रू करो एकदम। जिस जिसके तुम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैं एल्जेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के क्वेश्चन अगर देखता हूँ तो मुझे देखते ही आंसर पता लग जाता है लगभग लगभग क्वेश्चन का। उसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, उसका रीजन ये नहीं है। उसका रीजन ये है कि कोई मैं पीएचडी करता हूँ एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी में, तो उसकी वजह से मेरा टच है बहुत उसमें, बहुत ज्यादा टच है। तो वो चीजें मेरी पहले देखी होती हैं, तो इसलिए पता चल जाता है। रीजन सिर्फ ये है। तो मैं पहले ये कारण करूंगा कि यार वो मिल जाए तो अच्छा है, फिर सब स्कैन करूंगा, और फिर बाद में मार्क फॉर रिव्यू मैंने कर ही रखा होगा, फिर आ जाऊंगा वापस। क्या मैंने बताया था ना, वो पूरा मैंने गणित समझाया है आपको कि कई बार क्या होता है, जैसे तुमने फुल राउंड लगाया, फुल राउंड लगाने में पीछे के मार्क फॉर रिव्यू का नंबर ही नहीं आता है। ठीक है। ये और नो, समझ में आ गई ना पूरी बात। तो देखो सबसे बात क्या है, ये निचोड़ ये है कि आपने अपना टाइम बेस्ट यूटिलिटी यूटिलाइज करना है। ओके, यू हैव टू डू बेस्ट टू योर एबिलिटी। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और हो गया तो चिंता मत करना। अभी किसी में तुम्हारे 5 मिनट निकल गए, तुम बड़े चिंतित हो जाते हो वहीं, फिर चिंता में वो मान लो कि 5 मिनट गए। ठीक है, अब उस 5 मिनट के लिए तुम चिंता कर रहे हो और उसके लिए टाइम हो गया, उसी समय भूल जाओ उसको, जो गए सो गए। उसके बारे में ये भी मत सोचना कि 5 मिनट चले गए अब क्या होगा, ये हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, ये सब। क्योंकि फिर टाइम जा रहा है, तुम उसको रियलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो गया सो गया, उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वहीं से दूसरा स्टार्ट कर दो बिना भूले हुए। मतलब उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और वो टाइम ले जाएगा और कुछ तो नहीं देगा। ठीक है। तो एक बच्चे ने पूछा था ना कि पार्ट सी हमसे तो 75 मिनट में नहीं होता, तो मैंने कहा भी नहीं है किसी से 75 मिनट में करो, तुम 100 मिनट में करो भले ही। तुम ये माइंडसेट लेके जाओ कि 20 तो करेक्ट करने हैं मैंने। ठीक है, तब जाकर 18 19 20 होंगे। ठीक है, ये पार्ट सी के बारे में बात होगी। पार्ट बी में सारा समझाया है। पार्ट बी में कुछ ऐसा नहीं होता कि मार्क फॉर रिव्यू करो या नहीं करो, जो नहीं हो रहा सो नहीं हो रहा, जो हो रहा है सो हो रहा है। ओके, 20 क्वेश्चन भी करेक्टली कर लोगे। देखो 20 20 अगर कर लोगे ना तुम पार्ट सी पार्ट बी से, तो तुम्हारा देखो कितने मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम ये मत बोलना मैंने किए हैं तब मैं तुमसे बोल रहा हूँ। राइट, ऐसे तो नहीं बोल रहा, तो करके ही बोल रहा हूँ। ओके, सबको आई बात समझ में। मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको वो सब चीजें। और पार्ट बी में वो सारी टेक्निक यूज करना जो मैंने सिखाई है। ठीक है, पूरे क्रैश कोर्स में सिखाई जो टेक्निक मैंने, कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, वो सब अब यूजफुल होगा। वो एक बार में नहीं बताया जा सकता। 30 मिनट का सेशन है, इसमें क्या सब बताऊं, बताओ। उतना सब कुछ नहीं तो 20 दिन की क्लासेस क्यों होती। कई बार बच्चे अभी सारे सुनो, मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते हो कि अब क्या पढ़ना है वो मुझे बता दो, अब क्या पढ़ना है। अब वो मैसेज मत करना बच्चों मुझे, जो भी यूट्यूब में सुन रहे हो। राइट, क्योंकि आज पता है आप लोगों को, कुछ लोग क्या पूछते हैं, सर एक वीडियो बना दो और उसमें बता दो कि क्या क्या पढ़ के जाना है। कितने महानतम आदमी है, देख रहे हो, क्या क्या पढ़ के जाना है। एग्जाम के पहले दिन पूछ रहे हैं कुछ ऐसा बता दो कि जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। अरे कुछ नहीं है, तुम मस्त करके सोना आज पूरे दिन, कल जाना एग्जाम देने, क्यों टेंशन डाल रहे हो अपने। ठीक है, आज तक तुमको होश नहीं थी पढ़ने की, अब तुम्हें होश आ रही है कि क्या क्या पढ़ के जाए। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता दो, है ना। बहुत सारे मैसेज आते हैं बच्चों मुझे टेलीग्राम में कि सर एक वीडियो बन जाए ना जिसमें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आप बता दो कि ये पढ़ के जाना है, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। आज तक उनको होश ही नहीं थी, उन्होंने मुझे पहले कभी मैसेज ही नहीं किया टेलीग्राम में। उसी दिन पहले करते हैं वो, सर ये सब बता दो। समझ रहे हो ना आप लोग। कुछ भी नहीं, मेरी एडवाइस क्या है, एग्जाम के 1 डे पहले
सिर्फ अगर कोई टॉपिक, कोई रिजल्ट छोटे छोटे तुम भूल रहे हो तो उसको देख लो, ज्यादा टेंशन डालने की दिमाग में कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एग्जाम के 5-10 दिन पहले ही फ्री हो जाता था एकदम मस्त, क्योंकि मैं 6 महीने पहले एग्जाम की टेंशन तुम्हें लेनी होती है ना, तो तुम 6 महीने पहले ना, जैसे मान लो कि जून में हो रहा है एग्जाम, तो 1 जनवरी को लेना, अगर लेनी है तो तुम लेते हो। तुम जून 16 को हो रहा है एग्जाम, 15 को तुम्हें याद आती है कि इंपोर्टेंट क्या है, ये 1 जनवरी को याद ही नहीं है तुमको इंपोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो 15 तारीख है रेस्ट करने की, I mean 16 को अगर एग्जाम हो तो ठीक है। सो बिल्कुल पूरा सो के जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सो ना रात भर और फिर एग्जाम में नींद आए वो वाली। ठीक है, एकदम पूरा आराम करके जाओ, मस्त करके। सो कोई ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला ये वाला पढ़ देना, ये वाला पढ़ लेना, ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं है, ये नहीं है। मेरे हिसाब से तो अगर कोई कोर्स होता है तो पूरा का पूरा महत्वपूर्ण होता है, उसमें कुछ भी एक चीज ऐसी नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। सो अब दूसरी जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ एडवाइस, पार्ट ए में भी कोशिश करना करने की। ठीक है, कुछ लोग पार्ट ए को करते ही नहीं है बिल्कुल। देखो पार्ट ए में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हुए मैंने बच्चे देखे, मैं तुम्हें गौरव का बता रहा था ना, पार्ट ए और पार्ट सी पार्ट भी मिला के, मतलब पार्ट ए में उसने अच्छा किया था। एमएससी का स्टूडेंट है, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में ही उसने जेआरएफ किया था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, तो पार्ट ए में बहुत अच्छा किया था। तो अच्छा स्कोर ले आना, ठीक है। अगर तुम लास्ट में भी समय दो कोई, या कुछ पहले दो, तो 30 के 30 पूरे लाना। जिनका पार्ट अच्छा है, ए अच्छा है, तो ए से स्टार्ट कर सकते हो, 30 के 30 ले आओ। उससे तुम्हारा देखो एक चीज क्या होती है, अगर जो पार्ट से तुम अच्छा है उससे स्टार्ट करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन होते रह रहे हैं, क्वेश्चन होते रह रहे हैं, तो एक मजा सा आने लगता है ना कि यार हो रहा है ऐसे करके, समझ गए ना। तो ये भी इसके पीछे रीजन है। हम्म। समझ में आई बात। सो मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तुमसे। मैं ओवरऑल सारी बातें बोल देता हूँ कि सारा टाइम एक क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। और सारा जो क्रैश कोर्स में चीजें सिखाई थी उनको ध्यान में रखना है, एक एक चीज आपने सुनी होगी उनको रिपीट तो नहीं कर सकता यहाँ सारी चीजें। ठीक है। और वो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। हाँ, मेरा जेनेरिक एडवाइस नहीं है, कम्स फ्रॉम रियल टाइम एक्सपीरियंस एवरीथिंग, एक एक चीज का एक्सपीरियंस है। हाँ। वैभव बोलो। सर जैसे आपने पार्ट सी की बात की, मैं ऐसा सोचता हूँ कि 2 राउंड लगाना ठीक है। जैसे एक राउंड में हमने पहले इजी कर लिए, अगर 12-13 क्वेश्चन हमसे होते हैं फर्स्ट राउंड में, जो हम्म देखते ही हम्म होते हैं, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू पर आए। सर कई बार हम्म ऐसा हम्म होता है ना कि मतलब बहुत बार पार्ट सी का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन की वजह से फंस रहा होता है और हम उसमें लगे रहते हैं हम्म 10 मिनट। तो मेरा कहने का मतलब है कि मान लो फर्स्ट राउंड में हमारे 13 क्वेश्चन हो गए पार्ट सी में, और उसके बाद क्वेश्चन हम्म बच हम्म रहे हैं, तो उन्हें हमें आखिर के लिए रखना चाहिए कि मतलब हमेशा ऐसा करना चाहिए कि एक सेक्शन पकड़ा तो उसको खत्म करो और फिर अगले सेक्शन पर चलो? अगर मैं होता तो मैं तो क्या करता हूँ, मैंने जैसे पता है पहली बात तो सिलेबस उतना होना चाहिए एटलीस्ट, तब तुम 42 में से 20 सही से कर पाओगे। जैसे मान लो तुमने 13 क्वेश्चन कर दिया, जो मार्क फॉर रिव्यू के हैं उनको देख लो। ठीक है, उनको देख लो, 7 करने हैं अब तुम्हें। ठीक है। अब तुम थोड़ा सा मतलब इजी इजी वाले तो एकदम कर लिए, उसमें टाइम भी कम लगेगा क्योंकि इजी इजी वाले कर लिए। अब थोड़ा सा जो मार्क फॉर रिव्यू करे जल्दी उनमें से देखो कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, वो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग तुम, कि यार इसको मैं कर लूंगा इसको नहीं कर लूंगा, फिर दोबारा दोबारा किसी सेक्शन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं आदमी पागल हो जाता है फिर। कभी पार्ट बी में जाता है, कभी पार्ट सी में जाता है, फिर ना घर का ना घाट का हिसाब हो जाता है। मतलब समझे, इधर उधर ही चक्कर लगाता रह जाएगा आदमी, ए में जाऊं कि बी में जाऊं कि सी में जाऊं। नहीं समझे, जब लास्ट में तुमने जैसे पार्ट बी भी कर लिया, पार्ट अब तुम्हारे सारे पार्टों में कुछ ना कुछ छूटा है, तो फिर एक कंफ्यूजन टाइप का नहीं बनता कि कौन से पार्ट में जाऊं, फिर और ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो सबसे पहले तुम पार्ट सी में हो, तो वहां तो तुम्हें 7 में से देखना है कि कौन से 7 करो, राइट। अब तुमने हर सेक्शन में कुछ ना कुछ छोड़ दिया, तो हर सेक्शन में जाके देखना है कि कौन सा करो कौन सा नहीं करो। तो मेरे राय से कि एक पार्ट में गए हो एक बार तो वहीं निपटा लो। हाँ, फिर बाद में लास्ट में ऐसा हो जाता है कि तुम लोग को अभी मतलब टाइम है कि अब मतलब ऐसे हो जाता है ना कि अब तो मुझे जितना आ रहा था मैंने कर लिया, अब फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट में जा सकते हो कि यार अब किस में जाऊं। मेरा ऐसी राय है, मतलब मैं होता तो ऐसा करता। ज्यादा फिर इच्छा सबकी अपनी अपनी है भाई। समझ में आई तुम्हें बात मैंने जो बताई। यस सर। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, तुम बाद में मत पूछना, ठीक है, फिर बाद में आके पेपर के बाद पूछते हो कि क्या करना चाहिए था। हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ, देखो फिर बोल रहा हूँ, कई बार इजी क्वेश्चन होता है बहुत, तुम ज्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में उसी को गलत करते हो, फिर बोलते हो इजी इजी तो गलत हुए हैं, थोड़ा सा जो थे वो सही हुए हैं। जो थोड़ा सा वो थे ना वो इसलिए सही हुए हैं कि बड़े होश से तुम कर रहे थे। इजी को तो ऐसे कर रहे थे जैसे तुम्हारी मतलब एग्जामिनर तुम्हारा दोस्त होगा, उसने वही सेट किया होगा जैसा तुम चाहते हो। कई बार हाइपोथेसिस चेंज होती हैं, कुछ चेंज होता है, इधर उधर होता है, तो ऐसा मान के ही नहीं चलना कि कोई चीज बहुत ईजी है। हाँ,
तो ऐसे होता है ना कि अगर कई बार क्या होता है, सामने वाली टीम कमजोर है ना, हम कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि अपने शत्रु को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम क्या होता है, किसी चीज को बहुत इजीली ले लेते हैं और वही भारी पड़ जाती है। तो ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है तो उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना। मैं ये नहीं बोला उसमें ज्यादा टाइम देना, क्योंकि कई बार हाइपोथेसिस इधर उधर होती है और तुम मान के चलते हो कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया होगा। जैसे एग्जांपल फॉर टीएफआर में एक क्वेश्चन आया था, तुमने कैली थ्योरम मान ली थी, वो कैली थ्योरम थोड़ी थी डायरेक्ट, इधर उधर था ना थोड़ा। तो ये ध्यान रखना, इजी जो होगा उसको एक टाइम पॉज ले लेना, क्या मैंने सही किया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये था, ये मॉड ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2024, एक क्वेश्चन था ना पिछले वाले में, अब किसी ने तुरंत जल्दी किया तो ऐसा लिख दिया है, ऐसा दिया ही था उन्होंने। फिर उसको सोचना चाहिए पॉज के लिए, एक पॉज ले लो, क्या सही किया है, 2025 भी तो सेटिस्फाई कर सकता है, वो नो इट्स नॉट करेक्ट, राइट। और इतना छोटा सा पॉज लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कौन सा टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, समझ गए। ये मुझे याद आ गया तो बता दो। और जो तुम्हें ना ऐसा है कि बाद में ये फील नहीं होना चाहिए एग्जाम के आने के बाद, यार ये तो मुझे आता था और मैंने गलती कर दी, और ये गलती वहां पे करेक्ट भी हो सकती थी। देखो मैंने कल आपको समझाया है, एक तो समझाया कि कौन सी गलती करेक्ट होती थी और कौन से मार्क्स हैं जो होने ही थे हमारे गलत, उसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम ध्यान से पढ़ते, हाइपोथेसिस सही से देखते तो वो सही भी हो सकता था, ठीक है। तो ऐसा फील ना रहे कि घर में आके कि यार जो हमें आता था वो भी गलत हो गया। तो जो तुम्हें आता है वो पूरा सही ही होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो इतनी ही एडवाइस है, ये भले ही सुनी सुनी बातें हैं, तुमने तो 20 दिनों ये सब कुछ सुना ही मुझे, लेकिन फिर भी एक बार मुझे लगा एग्जाम से पहले आप सभी लोगों को ये सब बता दूं, ताकि आपके दिमाग में ये सारी बातें आ जाएं। और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कल के एग्जाम से, के लिए बड़े ध्यान से करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओके। सारे बच्चों से कल ऐसा फील ना हो कि 100 नंबर आए, 90 नंबर आए, यार कुछ और ज्यादा हो जाते, तो अभी ही सोच लो तुम। एग्जाम बहुत इजी आएगा, डरो मत। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो 90 100 लाते हैं, वो होता है कि यार उन्हें फील होता है यार बहुत आसान था, हमारा भी हो सकता था, हमने थोड़ा सा ऐसा नहीं किया एग्जाम में, हम बेकार में सोच रहे थे कि हमारा होगा या नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारा। बस तुम इतना करना कि जो तुम बाद में सोचते हो ना एग्जाम के आने के बाद, वो पहले ही सोच लेना है कि हम करेंगे भाई। बाद में तो हमेशा फील होता है कि हो सकता था, तो अभी फील करो होगा। नहीं, ये फील करने से कुछ नहीं होता, हाँ तुम्हें आना भी चाहिए, आई मीन टू से। ये बातें सिर्फ उनके लिए हैं जिनको ये फील बाद में होता है, उनके लिए नहीं। आप कोई 20 नंबर लेके आ रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि ओ सर हमने तो फील ही नहीं किया कि होगा करके, हमारा भी हो सकता था, इट मीन्स ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो बात को बड़े ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, सारी बात आई ना समझ में। अगर देखो तुमने 200 नंबर लाने की मत सोचा करो, ठीक है। कुछ लोग 200 नंबर लाने के चक्कर में जल्दी 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 करते हैं चीजें, फिर कुछ भी नहीं कर पाते, सारा गलत होता है। तो तुम क्या करो कि अगर तुम इतना भी रखते हो, देखो 15 15 भी करते हो तो कितने मार्क्स आ जाते हैं, राइट। अब तुम अपने अपने हिसाब से सोचना भाई, ये कहने की बातें हैं, मैं तो कह दूंगा कि ऐसे ऐसे करना, बट तुम कैसे करते हो, हर अलग मतलब एक एडवाइस नहीं हो सकती एक पर्सन के लिए। इसलिए मैंने बोला ना कि सभी को मैं बातें बोलूंगा भले ही, लेकिन एक कोई एडवाइस सभी को काम नहीं करती है एक्चुअली। सारे लोगों के लिए एक ही चीज कैसे काम कर सकती है, ये भी सोचो तुम, सारे लोगों के लिए ट्रू कैसे हो सकती है। क्योंकि मेरे लिए मान लो कि कोई चीज ट्रू हो रही है पार्ट सी में, इसलिए क्योंकि मेरा सिलेबस उस लेवल तक कंप्लीट है ना, वो तो डिपेंड करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण वो खींच लो, जो नहीं है वो छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ओके। सो आई विल एंड हेयर, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, ओके। चलो, क्वेश्चन है तो पूछो, फिर नहीं तो एंड सर करते हैं। हाँ। सर आज गेट की आंसर की है, ये मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए? हाँ, गेट के आंसर की मिलानी चाहिए। अगर तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर तुम्हें डर है कहीं भी हमारे मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, तो बिल्कुल गेट की वेबसाइट भी मत देखना तुम लोग, ठीक है बच्चों। सीधे ठीक है आने सर। के बाद देखना। तो सारे कल लोग ही सुन लो। देखेंगे सर। हम्म। सारे लोग सुन लो, गेट के कोई भी की कोई भी एग्जाम तभी मिलाना जब तुम्हें लगता है यार मेरा तो एनबीएचएम, मान लो गेट का एग्जाम बहुत अच्छा गया था, 50 नंबर आने वाले तो मिला लो, क्या पता 55 आए हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। अब तुम्हें लगता है पहले से ही कि यार पता नहीं क्या हुआ होगा, ये होगा, डर वो वगैरह, छोड़ो उसको, भूल ही जाओ। ऐसे ऐसे एक्ट करो कि तुमने गेट दिया ही नहीं है, तुम्हारा तो नेट ही है जो कुछ है, ठीक है। समझ गए, फिर कल आने के बाद सारे देख लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद कोई एग्जाम भी नहीं है। बाय बाय। अब मिलते हैं आपसे, मे भी कुछ लोगों से। अब तो वैसे क्रैश कोर्स का बाय द वे एंडेड है, सो बाय बाय। आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा कोर्स, आई थिंक आप सभी लोगों ने सीखा होगा इसमें कुछ, ठीक है। आपको एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको जरूर भरना, ठीक है आप लोग।
और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो जरूर बताना कि सर हमारा नेट में सिलेक्शन हो गया और क्या चीज़ें आपके लिए काम आई क्या नहीं आई। फीडबैक फॉर्म में जरूर लिखना, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो मैंने आपको पढ़ाया और मुझ में कमी दिखाई देती हो उसके बारे में जरूर मेंशन करना, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और जो अच्छी बात है वो भी जरूर लिखना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले तो ये चीज़ अच्छी है तो और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये जरूर करना, हाँ, फीडबैक फॉर्म सारे लोग भरना, ठीक है। हम्म। और यू आर वेलकम टू ज्वाइन एंग मैथमेटिक्स फॉर फ्यूचर कोर्सेज, हाँ, फॉर फ्यूचर क्रैश कोर्सेज। और अदरवाइज जो जनरल कोर्सेज हैं उसके लिए तुम्हें कुछ नॉर्म्स होती हैं, वो तुम्हें पता चल जाएंगी, बाद में पूछ लेना। चलो ठीक है, बाय बाय। सो लेट मी स्टॉप हियर। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है बाय द वे? एग्जैक्टली थैंक 30 मिनट। हाँ ठीक है बच्चों, है किसी का क्वेश्चन और किसी का? देखो एग्जैक्टली 30 मिनट में मैंने एंड कर दिया। जैसे मैं टाइम का पाबंद रहा बिल्कुल ऐसे ही तुमने एग्जाम में भी करना है, ठीक है। मैंने 30 मिनट बोला था, देखो 30 ही हो रहे हैं।